गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी कृष्णा। सेवा करने के लिए। हाँ जी। जी नरसिंह आरती के लिए कृपया भक्त हैंड रेज करिए। जी क्या बोले माता जी? भगवत गीता सुना दो। उसको सुननी भगवत गीता। मैंने गीता माता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा माता जी, तो भागवतम की क्लास है ना, भगवत गीता सुबह में होती है। सुबह में ज्वाइन कीजिए माता जी, गोवर्धनी को भी ऐसी क्लास होती है ना 6:30 बजे से। किस तारीख को होती है माता जी सुबह में? ठीक है माता जी। हाँ, आप माता जी अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। गीता माता जी, आप नहीं जुड़े हो क्या माता जी? आप नहीं जुड़े हो इस ग्रुप से? नहीं माता, मैं तो कब से जुड़ा हूँ। मैं स्कॉल जाता हूँ ना, स्कॉल में जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत अच्छा बेटा। हमारे घर के पास ही है नमक मंडी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ फिरोजपुर। कहाँ पे, कौन से, कहाँ रहते हो? अम्बरसरी गेट। अच्छा, अमृतसरी। हाँ जी। ओके ओके, बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, मंदिर जाया करो रोज, है ना, मंदिर में सेवा किया करो। हरे कृष्णा मैं प्रभु जी। आज भी गया था। कोई बात नहीं, वो है ना, प्रभु किसी। जी कहते हैं भगवत गीता सुन लेना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा आदि नारायण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कटी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चरणों में प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में थोड़ी थोड़ी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गुरु वंदना तो होगी। जी प्रभु जी, हो गई है गुरु वंदना। तो आज हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं प्रभु जी के आने तक। नरसिंह आरती प्रभु जी बाकी अभी करिए माता जी, कौन करेगा? नरसिंह आरती की सेवा कौन करेंगे? आशु माता जी। मैं करता हूँ। जी जी प्रभु जी, करिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपके चरणों में। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। श्री श्री नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यशिपूर्वक्षः शिलाटङ्का नखालये, शिलाटङ्का नखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह,
यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदि शरणं प्रपदे नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तव कर कमल बरे नखम् अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा तब कर कमल बरे नखम् अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृत नरहरि रूप केशवधृत नरहरि रूप चे जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय हरे कृष्णा भक्त प्रभु शिरोमणि जी, श्री थोड़ी थोड़ी प्रहलाद प्रणाम प्रभु महाराज जी। की प्रभु जी जय जय हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी हरे प्रभु जी आपके चरणों में कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम राम के भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हाँ, क्षमा कीजिएगा, आज यहाँ पे लाइट नहीं है तो मेरे पास श्लोक नहीं अवेलेबल है। आप में से कोई अगर स्क्रीन शेयर करके या फिर व्हाट्सएप के फोटोज में डाल के तात्पर्य दे सके तो बच्चा हुआ तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। आइए तब तक मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। आदिनारायण जी कल के इसमें ना तात्पर्य भी डाला है। हरे कृष्ण किसी भक्त को आता है स्क्रीन शेयर करना? हरि बोल। कोई भी भक्त स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप वाली चैट से तात्पर्य डाल सकते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीकृष्णानन्दमाधवं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्त माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 12 नंबर अध्याय, और श्लोक संख्या क्या है ये? 12 प्रभु जी, 12 13 भी नंबर है। बाकी था हमारा प्रभु जी का थोड़ा सा। 12 का परपट बाकी था, तो 12वें नंबर श्लोक जी। का हम तात्पर्य का कंप्लीट कर लेते हैं। कोई जी भक्त सर। तात्पर्य पढ़ के सुना दे जो बचा हुआ है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहेगा? जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल पढ़ा था हमने क्लास में, प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। यहां तक हमने किया था प्रभु जी। आगे पढ़ता हूं। अतः मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्य परक कुंडली तैयार करता है। यह एक महाविज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित या श्री भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। इसको अच्छे से साफ करो। रंजना माता जी, हरे कृष्णा, म्यूट कर दीजिएगा। सबसे शुभ नक्षत्र वह होता है जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब समस्त शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सकें। इस प्रकार उनका जन्म हुआ और वे श्री भागवतम के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निसंदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। मात्र शुभ कर्मों द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभाव के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों यानी कि द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभ आरंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बन जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धनुप्राण कोई गलती हो पढ़ने में तो क्षमा करना। माता प्रभु जी, एक और भी था, प्रार्थना थी कि मंजू प्रसाद माता जी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके लिए तुम 3 बार प्रार्थना कर लीजिए। हरे कृष्णा। महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। उनको हार्ट अटैक आ गया? जी जी प्रभु जी। आ करो। सभी भक्त लोग मंजू प्रसाद माता जी के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी भक्तों का धन्यवाद। धन्यवाद सही भक्तों का। हार्ट अटैक आजकल बड़ा कॉमन हो गया प्रभु जी ना। जी प्रभु जी जी सही प्रभु बोल जी रहे हैं। ब्लॉकेज आ रही है, उनको शायद स्टंट ना डालना पड़े या कुछ करेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट तो है वो। फोन आया था सुमित्रा माता जी का। ठीक ठाक थे, कल परसों तक बिल्कुल मेरी बात हुई, एकदम सब कुछ सही था, कुछ प्रॉब्लम बस प्रभु जी टाइम का पता लगता नहीं। हमारी क्लास वाली उनसे बात करते तो बहुत होने लग गया आजकल। कुछ भी पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। ये देखो, ये उनके लिए तो है, बट हम सबके लिए भी बहुत बड़ी सीख है भगवान की ओर से कि ऐसे ही हंसते खेलते अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु सही बोल रहे हैं। प्रभु जी जो कुछ खा रहे हैं केमिकल ही खा रहे हैं ना, कुछ तो शुद्ध है नहीं। दूध भी ऐसा ही है, अन्न भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे कोमलप्रीत माता जी ठीक है, वहां पे सब शुद्ध मिलता है, तो यहाँ पे तो सब जी मिलावटी प्रभु मिलता जी, है। जी प्रभु जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, अभी जो खाने की आ रही है ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रभु जी जी, आप माता जी से बात कर सकते हैं, अगर उनको कोई मेडिकल एडवाइस चाहिए होगी तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जी माता जी, जरूर माता जी। क्योंकि लोग डर जाते हैं स्टेंट के नाम से, पर वो जरूरी होता है कई बार बहुत ज्यादा। जी जी माता जी, सुमिता जरूर। माता जी पर हम बात करवा देंगे इनकी। जी माता जी। हरे कोमल कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप एक बार खुद से ही सुमिता माता को फोन कीजिएगा। मंजू प्रसाद सुमिता माता माता जी, जी को प्रभु जी, सुमिता सिन्हा माता जी की मदर इन लॉ है वो ना। हाँ जी 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 जी, जी जो माता उनकी जी। सांस है। जी मैं करती हूँ, सुमिता माता जी से बात करती हूँ प्रभु जी। पर बात कीजिएगा। मृत्यु कभी भी देखो दरवाजे पे खड़ी है, और भारत के अंदर खान पान की तो बात करी प्रभु जी ने, हमारे कर्म भी तो कितने खराब हैं। जैसे जैसा हमारा रहन सहन बन चुका है, हम कोई पाप पुण्य का विचार नहीं करते। कोई हमें, जैसे पहले के लोग होते थे बड़ा विचारशील होते थे, कुछ भी करने से पहले सोचते थे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब तो लोग कुछ भी नहीं सोचते, उनको कुछ दिखता ही नहीं। खुलेआम करते हैं प्रभु जी, खुलेआम करते हैं, उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं, उसी को मॉडर्न मानते किसी हैं। को ज्यादा कुछ समझाओ तो कहते हैं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा वाली हाँ जो जनता है आजकल, ये देखा जाए वालों को जब देखना पड़ता है तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। बड़ा बड़ा धक्का लगा हमें तो सुन के कि देखो कुछ नहीं पता अभी, हंसते खेलते एकदम। चलो भगवान ठीक ठीक करे सब कुछ, पर हम सबके लिए बहुत अच्छी सीख है यहाँ पे। प्रैक्टिकली भी भागवतम तो हम पढ़ ही रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली हमको समझना पड़ेगा। जो लोग लंबी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठे हैं, धीरे धीरे भक्ति में कर लेंगे बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय है। जी रेखा माता जी कुछ कहना चाहते हैं। देखा देखा नहीं जाएगा प्रभु जी। आजकल तो कहते हैं जिसे तूने कहना है कह दे, जिसे शिकायत करनी है कह दे कर दे। हम तो कर रहे हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ वाले भी मिले हुए हैं उनके साथ, हाँ पुलिस भी मिली हुई है, सब मिले हुए हैं। तो आजकल निडर होकर कहते हैं जो भी कर रहे हैं तेरे सामने कर रहे हैं, जो तूने रील बना दिया बना ले। उनको डर नहीं रहा किसी का ना। नहीं डर रहा प्रभु जी। जी रेखा माता जी। नहीं प्रभु जी, गलती से हो गया था थोड़ा अच्छा। सेटिंग के। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, फिर भी भक्तों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलो ध्यान तुम कितना भी रखे, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी अपनी ओर से खान पान का थोड़ा हम ध्यान रखें। बाहर की चीजें अपने बच्चों को ना खिलाएं, खुद भी ना खाएं। बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाने की आदत अच्छी नहीं होती है, और घर का ही बना हुआ जो है अच्छा रहता है। उसमें भी जितना हो सके अपने खेत खलिहान से ही ले। डायरेक्टली अगर कोई फार्मर्स को जानता है या कोई गांव वाले लोग हैं, अपने गांव में जाकर ले आओ। अपना गांव वाले लोगों से चाहे महंगा खरीद के मिले, उनसे आटा चावल ले आओ। इधर दुकानों से खरीदने वाली चीजों का कुछ नहीं पता, कोई व्यक्ति क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, हमारे को कुछ भी नहीं पता होता। अभी पीछे एक मोमो की फैक्ट्री थी, वहां से एक रिपोर्ट आई थी, उन लोगों ने पता नहीं
उसके अंदर कुत्ते का सिर मिला हो फ्रिज के अंदर, क्या क्या लोग कर रहे हैं आजकल। तो खान पान का बड़ा बुरा हाल है। हम तो वैसे ही डिवोटीज हैं, हम लोग तो फिर भी काफी बचे हुए हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से हम भोग लगा हुआ ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान को भोग लगाने में बड़े नियम है। बाहर का व्यक्ति का नहीं बना सकते, प्याज लहसुन नहीं कर सकते इस्तेमाल, नॉनवेज नहीं खा सकते। हमको तो ऑटोमेटिकली भक्ति की वजह से कितनी जगह पे हमारे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ही हैं। हालांकि हम उसको माने ना माने तो वो हमारे ऊपर है, मगर बड़ा बुरा हाल है खान पीन का तो आजकल। तो मैंने एक वीडियो भी देखी थी अमोघ लीला प्रभु की। तो मैं कोशिश करता हूँ अगर आप सबकी स्क्रीन पर भी आ जाए। बड़ी इम्पोर्टेंट है वो वीडियो, बड़ी मैंने देखी थी किस तरह से वो सब खाने पीने की वो बता रहे थे आजकल क्या हालत है। तो मैं कोशिश करता हूँ देखने की, अगर वो मिल जाती है तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में जी प्रभु स्क्रीन जी, शेयर करने आप की कोशिश जी करता जी हूँ। प्रभु जी आप देखिएगा। मैं एक सभी रिक्वेस्ट भक्तों से और करना चाहता हूँ कि कृपया करके आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो मैं कहने वाला हूँ उसे उससे पैनिक मत होइएगा। अपने हाथ में लिक्विडिटी रखिएगा, क्योंकि अगर इसने ईरान ने जो समुद्र के नीचे आपकी इंटरनेट की तार है वो काट दी, धमकी तो दे रहा है वो। अगर वो तार कट गई तो सारे वर्ल्ड का इंटरनेट ठप हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैंक सारा इंटरनेट से चलता है, एटीएम सिस्टम इंटरनेट से चलता है। आपका आईटी इंडस्ट्री में बड़ा फर्क पड़ेगा। तो कृपया करके अपने हाथ में लिक्विडिटी रखें, उस टाइम सारा आपको कैश ही काम आएगा। एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे, यूपीआई नहीं चलेगा, बैंक में इंटरनेट नहीं होगा तो बैंक सारा कंप्यूटर पे ही है, कंप्यूटर कैसे चलेंगे। तो कृपया करके इस पैनिक मत होनिए और अपने हाथ में लिक्विडिटी जरूर रखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप म्यूट हो।
हरे कृष्णा। क्षमा कीजिए, वो इंटरनेट इशू हो गया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज तो आ रही है बढ़िया हरे आपकी। कृष्णा कृष्णा। हाँ मेरी आ रही है ना, मैं 1 मिनट में कनेक्ट करता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे। अभी दिखाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे उम्मीद है इस बार आवाज आ जाएगी। कि अगर हमारे किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, किस तरह का स्ट्रीट फूड खाते हैं
हरे कृष्णा आदि नारायण प्रभु जी। प्रभु जी क्लास नहीं होने वाली है क्या? क्लास हो रही माता जी, अब वो कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं रुद्र प्रभु जी, उनका इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। जी, मैं लेट जॉइन हुई ना इसलिए मैंने पूछ लिया प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी। तो बस रुद्र प्रभु जी कुछ वो वीडियो दिखा रहे थे, एक मोग लीला प्रभु जी की, तो वो शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। जी, जी। प्रभु जी स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, वहां पे चल रहा है, हमारे डिस्कनेक्ट हो रहा है, उनका फोन थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। उनको स्क्रीन शेयर किए थे, वो उनके मुताबिक वो स्क्रीन देख रहे हैं और हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी ज्वाइन करते हैं प्रभु जी।
हरे कृष्णा। जी अभी आ प्रभु जी। रहे हो? हाँ जी, आवाज आ क्षमा रही है प्रभु। कीजिएगा। मैं तो मजे से वो वीडियो देख रहा था, मुझे लगा सब लोग देख रहे होंगे, तो मैं तो यहीं से कट गया पता ही जी नहीं जी चला। जी। वो वीडियो कंप्लीट भी होने वाली थी। कोई नहीं, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। मैं दोबारा से वीडियो लगाता हूँ। आप में से अगर किसी के आसपास बच्चे बच्चे बैठे तो उनको बुला लो। खास करके कोई अगर स्ट्रीट फूड लवर आपके पास बैठे हैं, उनको बोलो जरा ये कुछ दिखाना है आपको। सबको बुला लीजिए आसपास। बड़ी अच्छी वीडियो है, आप सभी देखिए इसको। धीरे कमर झुक जाती है, रीढ़ अकड़ जाती है और फिर शुरू होता है दर्द, थकान और पोस्चर बिगड़ने की कहानी। अब वक्त है पोस्चर करेक्टर बेल्ट का, जो रीढ़ को सीधा, कंधों को पीछे और पोस्चर को। आज इंडिया के अंदर जो वो खाने वाली जो फैमिलीज हैं ऑन एन एवरेज महीने में 100 मोमोज खाती हैं। सो इनमें देखा जाए तो भारत के अंदर हर रोज 2.5 करोड़ मोमोज खा लिए जाते हैं और साथ संख्या बन जाती है करीब करीब 800 करोड़ मोमोज की। हरे कृष्णा। तो द्वापर युग में हुआ करते थे कंस मामा और शकुनी मामा, लेकिन वही कंस मामा शकुनी मामा अब मामा नहीं, कलयुग में हो गए हैं मोमो। जी हाँ, अब मामा नहीं है, अब है मोमो। तो आज हम स्ट्रीट फूड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आज हमारे इंडियंस किस तरह का स्ट्रीट फूड खाते हैं। कभी कभी भारतीय लोग अगर हमारे किसी पड़ोसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, तो फिर हमारा क्या होगा? अगर कोविड-19 के बाद 20 आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? अरे सर, जिस तरह का स्ट्रीट फूड आज इंडियंस खा रहे हैं उसके बावजूद भी जिंदा है ना, तो फिर क्या ही कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्या कोविड-19 2021 कोई भी आ जाए जी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो आज हम आपको कुछ सैंपल दिखाने वाले। जी हाँ, सैंपल ऑफ द स्ट्रीट फूड इन इंडिया। नो डाउट कुछ जगह अच्छा खाना भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जगह पर भला किस प्रकार का खाना हम खा रहे हैं ऑन द नेम ऑफ चटकारेदार, मसालेदार खाना। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला ऑफ सुपर डुपर हाइजीनिक फूड, द स्ट्रीट फूड इन इंडिया। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं आ रहा प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आ रहा। अगर आपके सामने आए 150 दिन पुराने अभी बने आ रहा है? मोमोज, वाओ क्या टेस्ट नहीं, होगा प्रभु उसके जी। अंदर, अद्भुत टेस्ट होगा। ऐसे मोमो स्क्रीन पे खाने नहीं आ रहा तो प्रभु जी, ब्लैक हो रही छोटी थी सी लाइन स्क्रीन, सी आ रही है बस। अभी तो चल स्क्रीन पे रहा नहीं आ रहा, था। छोटी सी ब्लैक लाइन हो आ रही है, गया। पर आवाज सुनाई दे रही है अमोक प्रभु जी की। अभी भी नहीं आई स्क्रीन। छोटी स्क्रीन आ रही, बड़ी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, अभी आई? जी प्रभु जी आ रही है। जी प्रभु जी आ रही है। हैं। और गोलगप्पे तो हमें कितने ही ज्यादा पसंद है, लेकिन आपके गोलगप्पों के पानी के अंदर एक मल्टी विटामिन सॉल्यूशन भी ऐड किया जा रहा है। जी हाँ, घुमा घुमा के इतने विटामिन डाल दिए जाएंगे कि बॉडी भी झेल नहीं भाई। अरे बाबा इतने सारे विटामिन कहां से आ गए रे? अगला बहुत ही स्पेशल हलवाई है जी। यस, भारतीय क्यों नहीं बना पा रहे हैं अपने डोले? क्योंकि हलवाई के पांव से रगड़ रगड़ के खा रहे हैं ये छोले। वाह 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 वाह। दीपक भैया की चाट जो है ना पूरा कलकत्ते में फेमस है। टेस्ट, हाथ का टेस्ट अलग ही है। सो दीपक भैया के हाथों का सफाई का स्वाद, अरे इतना अद्भुत है, क्या तारीफ है जी, वाह वाह। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ऐसे लोगों के लिए तो 21 तोपों की सलामी बनती है। देखिए, हम लोग तो अपनी बाहरी स्वच्छता का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हलवाई भी हैं जो कि हमारी आंतरिक स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं। हफ्ते भर नहाने के बाद भी साबुन से इतनी झाग हम इकट्ठी नहीं कर सकते
जितनी की इस हलवाई ने इकट्ठी की है और उस झाग से बना रहा है ये बहुत ही स्पेशल चाट। चाट बाबा, चाट 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 चाट। क्योंकि ये चाट जब आपके अंदर जाएगी तो इस चाट के अंदर जो मिला वो डिटर्जेंट है आपके अंदर की सारी सफाई कर देगा। और यहाँ पर एक बड़ा विशेष छोले वाला है जो बड़ी विशेष म्यूजिकल स्टाइल में आपके लिए छोले तैयार करा है। तो वास्तव में छोले बना रहा है या छोलों का मर्डर कर रहा है, अब आप खुद ही जानिए। भाई इसको देखने के बाद तो छोले भी कहे उठे, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। अब हमने आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, गोभी के पकौड़े तो सुने थे, लेकिन ओरियो बिस्किट के पकौड़े, अरे ये कैसे रे? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मतलब पकौड़े किसी भी चीज के। ये देखकर कई माताओं को इंस्पिरेशन आने वाली है, हमारा बच्चा ये दवाई नहीं खाता है, क्रोसिन नहीं खाता है, कोई बात नहीं, मैं क्रोसिन के पकौड़े तल करके अपने बच्चे को क्रोसिन खिलाऊंगी और जाने कितने बच्चे क्रोसिन के पकौड़े खा करके ठीक हो जाएंगे रे। तो क्या कभी आपने दो लोगों का एक साथ मर्डर होते हुए देखा है? यस, ये दोनों एक दूसरे को मर्डर कर रहे हो और दोनों ही मर गए हो। कल ऐसा हुआ है। यहाँ पर पेस्ट्री और मैगी जब दोनों साथ मिले तो पेस्ट्री और मैगी दोनों का ही मर्डर हो गया। अरे इस मैगी को देख करके कुछ और ही याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है बता नहीं सकता मैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल रसगुल्ले हैं और उनपे बैठी हुई है मक्खियां। यस, हमने दाल मखनी खाई है और शायद हो सकता हमने दाल मक्खी भी खाई हो, लेकिन रसगुल्लों के ऊपर ये मक्खियां। अरे मक्खियों ने भी सोचा होगा हमारा शहद कहीं रह गया, कहाँ है? तो जब जीपीएस फिट किया तो पहुंची सीधे रसगुल्ले के ऊपर और वहां से अपना शहद इकट्ठा कर रही हैं, अपना महाप्रसाद आपको दे रही हैं। वाह जी वाह। अब ये अगला है सेव बनाने वाला। सेव मी, ऐसी सेव से हमको बचाइए, सेव मी फ्रॉम सच अ सेव। नंगू पंगू हो करके गंदी हालत में सेव के साथ ही क्या कर रहा है? अरे ये तो निर्मम हत्या है सेव की रे। हु विल सेव द सेव? और यहाँ पर स्पेशल झाड़ू मार डोसा। यस, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस झाड़ू मार डोसा को खाने के बाद आपका दिल भी साफ हो जाएगा, पेट भी साफ हो जाएगा, आंतें भी साफ हो जाएंगी और हेल्थ भी साफ हो जाएगी। हम सब चाहते हैं अपने पापों को काटना। अगर आप भी चाहते हैं पापों से मुक्त होना तो पापड़ खाइए। और ये ऐसे स्पेशल पापड़ हैं जिनको कि पाँव से दबा दबा करके आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। अब गोलगप्पों में जो गोलगप्पों की आत्मा है, गोलगप्पा तो शरीर है जी, आत्मा तो उसका पानी होता है जी। ये पानी भला कहां कहां से आता है, कहां कहां से, अरे कहां कहां से, अरे कहां कहां से आ रहा है ये मल्टी फ्लेवर, ओ सॉरी सिंगल फ्लेवर पानी आपके लिए, आपके गोलगप्पों को बहुत ही विशेष बनाने के लिए। कुछ वेंडर तो ऐसे भी हैं जिनको अगर पानी की सप्लाई कहीं से नहीं मिली तो क्या हो गया जी, हमारी बॉडी में एक नलका दिया भगवान ने, उस नलके से स्पेशल पानी की सप्लाई देंगे आपके गोलगप्पों के लिए। आय हाय, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो इन सारे वेंडर्स में एक बड़ी विशेष क्लास भी है, उसको बोलते हैं रसीले वेंडर, यानी कि आपके खाने के अंदर बहुत ही स्पेशल रस डाल देते हैं वो। जी हाँ, तो सबसे पहले हैं ऐसे वेंडर्स जो कि सब्जियां धोते हैं दुनिया के सबसे अधिक स्वच्छतम पानी के अंदर। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन लोगों का नाम है that they wash vegetables in the cleanest water on the planet। देखिए नान तो सभी खाते हैं, बटर नान, स्टफ्ड नान, अरे नान सबको पसंद है जी, लेकिन थूक वाली स्पेशल नान ये तो सिर्फ आपके लिए, आपकी फरमाइश पर। जी हाँ भाई और बहनों, थूक वाली नान अवश्य पाएं सब्जी के साथ। एंड देन यू आर नान वेजिटेरियन, सॉरी थूक नान वेजिटेरियन। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और यहाँ आ रहे हैं आपके लिए रसीले रस्क। ये रसीले रस्क कितने रिस्की हैं आप खुद विचार कर लीजिए जी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो बोलो, चाय चलेगी। और ऐसे भतेरों वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे जहां पर एक्सपोज हो रहे हैं हमारे स्ट्रीट फूड जिनको बड़े चाव से खाते हैं। तो हमारा देश तो रहा है समोसे और कचौड़ियों का, तो इस समोसे और कचौड़ी के देश के अंदर अब आ गए हैं मोमोज। और मोमो के अंदर होती हैं सब्जियां और बाहर होता है मैदा। सो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बताया कि मैदा कितना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कैंसर की बॉडी की प्रोक्लिविटी बढ़ जाती है, बीपी शुगर इत्यादि प्रोक्लिविटी बढ़ जाती है अगर आप मैदा ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो। सो मैदे के अंदर ना तो फाइबर है ना प्रोटीन है, दोनों ही नहीं है इसके अंदर। सो ये हाईली डीमिनरलाइज्ड होता है और इसीलिए क्या करता है ये हमारी बॉडी के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, हमारी बोन्स को ब्रिटल करता है और साथ ही हमारे जॉइंट्स में जो पेन है उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग मैदा ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ टेस्टी फूड, मजेदार फूड।
आज इंडिया के अंदर जो मोमोज खाने वाली जो फैमिलीज हैं ऑन एन एवरेज महीने में 100 मोमोज खाती हैं। सो इनमें देखा जाए तो भारत के अंदर हर रोज 2.5 करोड़ मोमोज खा लिए जाते हैं और साल में संख्या बन जाती है करीब करीब 800 करोड़ मोमोज की। और ये जो मोमोज होते हैं इनको -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेट किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, क्योंकि इतने सारे मोमोज भला एकदम से कैसे बन जाएंगे जी, टाइम लगता है। तो इसलिए ढेर सारे मोमोज बना दिए जाते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और करीब 150 से लेकर के 300 दिन तक ये कोल्ड स्टोरेज में होते हैं। सोचिए उसका क्या हाल होता होगा। तो इतने दिन के बाद जब हम उसको कोल्ड स्टोरेज से निकालेंगे उसमें भला क्या ही स्वाद होगा। तो इसीलिए उसमें स्वाद ऐड करने के लिए डाला जाता है MSG। सॉरी MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि आपकी बॉडी को बनाता है फ्रेजाइल, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उससे ब्रिटल होती हैं। तो टेस्ट के लिए MSG डालना इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो MSG वाला है क्या? वेल, कई लोग इसको अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, स्पेशली व्हेन इट इज टेकन इन एक्सेसिव क्वांटिटी। अब मैदे की जो भी आइटम है ज्यादा चमकदार दिखें, ज्यादा एल्योरिंग दिखें, तो इसीलिए उसमें डाला जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि इतना टॉक्सिक होता है कि आपकी बॉडी में लीवर को सीधे अटैक करता है, उसको डैमेज करता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। लेकिन इसको डालते क्यों है अगर इतना नुकसानदेह है? वेल, उसको ज्यादा व्हाइट बनाने के लिए, ताकि हमारी आंखों को सुहाए, इसीलिए। लेकिन वो अच्छा दिखने वाला जहर है वास्तव में। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे ठीक है मैदा बाहर है ना, अंदर तो सब्जियां हैं, सब्जियां तो हेल्दी होती हैं जी, वो तो फाइबर के तौर पे काम करेंगी ना, तो अंदर क्लेंजिंग हो जाएगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। अरे नहीं रे, ये सब्जियां भी 150-200 दिन पुरानी होती हैं, जो मोमोज के साथ पैक करके ये डीप फ्रीजर में डाल दी गई थी। ये दुनिया बहुत खराब है ना। तो ये जो सब्जियां होती हैं मार्केट की रिजेक्टेड गली सड़ी सब्जियां होती हैं, जिनको छोटे छोटे टुकड़े कर करके मोमोज के अंदर डाला जाता है, ताकि आप देख ना सके कि उनका ताजापन कितना ज्यादा है। सो दैट मींस मोमोज की आत्मा हो या उसका शरीर हो, बोथ आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। फिर भी को बोले ठीक है जी मोमोज का ठीक है शरीर खराब, आत्मा खराब उसकी, लेकिन साथ जो चटनी आती है, चटनी तो अच्छी होती है जी। अरे बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट में पड़े हुए जो सड़े पुराने टमाटर होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मलिदा बने हुए हैं, उससे चूहा मुंह मार चुका है, क्या क्या हो चुका है उसके साथ, अब उनको इकट्ठा करके अच्छे से क्रश करके उसको बनाया जाता है सॉस के रूप में, और बल्कि ये चटनी दिनों दिन चलाई जाती है। तो हमें लगता है वह चटनी खाएंगे, सर ये चटनी नहीं है, ये जहर है ये। तो से ना मोमोज आपके लिए हेल्दी है, ना वो चटनी। ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही करप्ट हैं जी, और ये दोनों मिलकर के आपकी हेल्थ के साथ भी करप्शन करेंगे ही करेंगे। और चटनी के बाद उनकी बहन आती है, उसका नाम है मियोनी मेरा माही तेरे भाग जगावण आ गया। सर ये मियोनी आपका भाग जगाएगा नहीं, आपका भाग को डुबो देगा। ये मियोनी ऐसी होती है कि अगर आप इनको तवे पे रखते हैं, ये गलती ही नहीं है, ये लिक्विड चीज है। ये है मेरी PhD की डिग्री, मेरे रिसर्च पेपर और मेरी थीसिस, और ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं। लिक्विड चीज है, ये लिक्विड चीज है, ये जल रहा है, जो जल रहा है वो आसानी से पच जाता है, ठीक है। और मेयोनीज भी है। तो आप ऐसा कहने जाते हो मेयोनीज अपने पेट में पकता नहीं है, पचेगा ही नहीं है। बटर होता है पिघल जाएगा वो, लेकिन मेयोनीज के अंदर जो कंटेंट होता है वो इस तरह का होता है जो कि तवे से नहीं पिघल रहा, तो भला हमारी बॉडी क्या ही उसको पचाएगी। अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर दौड़ा हो ना, तो शायद वो मेयोनी को पचा ले। आप तो दौड़ते ना 20 किलोमीटर, नहीं दौड़ते ना, तो सोचिए मेयोनी आपकी बॉडी के साथ क्या करेगी। बॉडी स्ट्रगल करती है ऐसी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर ऐसी चीजें बॉडी में टॉक्सिन्स बन करके यहां वहां प्रकट होती हैं बीमारी के रूप में। तो बताइए ये मेयोनीज बनती कैसी है? वेल, स्टार्च से और पाम ऑयल से, दोनों भी कितने हेल्दी हैं आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो जिसका कंटेंट ही करप्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? वेल, दैट इज आल्सो सुपर डुपर करप्ट। अब आते हैं हमारे फेवरेट समोसों के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लव ट्रायंगल वाले समोसे। और जब भी हम जाते किसी शॉप वाले के पास, हम बोलते भैया जी गर्मा गर्म समोसे दे दो जी, और फिर वो आपको उसी तेल के अंदर तल तल करके दोबारा से गरम गरम देता है समोसे। अब ये जो तेल है, जिसको कि एक्चुअली देखा जाए 3 बार से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इट बिकम्स पॉइजनस। उस तेल के अंदर वो फिर से गर्म होकर के गरम गरम समोसे पहुंच रहे हैं आपके पास। वेल, आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो। अब ऐसे टिपिकली अगर एक मूंगफली का तेल 15 लीटर का जो टिन है, वो आता है करीब 3700 रुपए का, लेकिन नाम का एक ऐसा तेल मिलता है मार्केट के अंदर जिसमें समोसे गर्म किए जाते हैं, मिलता है सिर्फ 500 रुपए का। तो सोचिए के अंदर कितना है और कितना है, और आपकी हेल्थ के लिए ये कितना ब्लैक है और कितना लोहा है, आप खुद सोचिए। इट इज गोइंग टू बी सो हैजर्डस फॉर योर हेल्थ। तो जब पता किया गया कि
नाम का तेल है जो कि ज्यादातर समोसे बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं। भला इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो पाम ऑयल और जानवरों की चर्बी से बना होता है ये तेल, इसलिए ये सस्ता होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वेंडर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। और कुछ वेंडर्स तो इतने शाणे होते हैं कि बाहर जो डब्बा होता है वो तो होता है ब्रांडेड ऑयल का, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? वेल उसके अंदर ही है का सड़ा गला तेल। बड़े तो बन गए दही बड़े, लेकिन बच्चे भी नहीं बचे, क्योंकि जो बेबी फूड आजकल मार्केट में मिलता है, इस बेबी फूड के अंदर होता है 30% से 40% तक शुगर, चीनी होती है इसके अंदर। तो चीनी जब हमारी शरीर के लिए खराब है, तो बच्चों का जो नाजुक शरीर है भला उसके साथ वो क्या ही करेगी? हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो पाए, तो हिंदी लोग चीनी बिल्कुल ना खाएं और बच्चों को तो चीनी बिल्कुल ही ना खिलाएं। और सुबह सुबह ब्रूस ली बनने के लिए हम खाते हैं मूसली, लेकिन इस मूसली के अंदर है 30% शुगर। यस, तो 30% शुगर के साथ आपको लग रहा है कि आपने कुछ न्यूट्रिशियस खाया है, बट नो माय डियर, मूसली से नहीं बन पाएंगे आप ब्रूसली। आपने एनालॉग वॉचेस के बारे में सुना होगा, लेकिन एनालॉग पनीर भी होता है। हाँ जी, पनीर की दुनिया तो बहुत ही निराली है जी। इसमें तो कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं कि आज पनीर का क्या हाल हो रखा है। वैसे पनीर देखा जाए तो है क्या? वैसे इट्स अ मर्डर्ड मिल्क, यानी कि जब दूध को फाड़ करके बनाते तो बनता है पनीर। चलो वो पनीर होता है, फिर भी कोई सोचता है, लेकिन आजकल जैसे पनीर बन रहा है, अरे ये बनता है स्टार्च से और पाम ऑयल से। सो कंटेंट भी करप्ट है, और जिस तरह से इसको बनाया जाता है इन ग्रेट वॉल्यूम्स, इसको देखने के बाद दर्द हो जाता है, तो खाने के बाद शरीर का क्या हाल होगा आप खुद ही डिसाइड करिए जी। और आजकल एक नया फिनोमेना है, उसको बोलते हैं क्लाउड किचन। यानी कि अगर आपको जगह नहीं है कि आप लोगों को बिठाएं, खिलाएं, पिलाएं, नो प्रॉब्लम, छोटा सा सेटअप है, वहां कुकिंग करेंगे और फिर आप किसी न किसी ऑनलाइन ऐप से जो फूड डिलीवर करती है उसे आप ऑर्डर करेंगे और फिर एक क्लाउड किचन आपके पास पहुंचाएगा ताजा बना हुआ खाना। लेकिन आज क्लाउड किचन के अंदर गंदगी इतनी ज्यादा है, अरे यहाँ पर चाहे बटर हो, चाहे घी हो, या फिर सड़ी हुई सब्जियां हो, इनका रख रखाव, इसको देख करके आप डर जाएंगे। सो क्लाउड किचन के अंदर जो बनने वाला खाना है, इट्स वेरी अनहाइजीनिक। तो आप सोचिए, अगर आपने कोई फूड ऑर्डर किया किसी फूड डिलीवरी ऐप से और फिर वो ऑर्डर हो भी गया, उसका प्रिपरेशन भी हो गई, वो बन भी गया, उसके बाद वो डिलीवर भी हो गया आपके पास, कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है जी? तो यानी कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसमें क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो ज्यादातर जो क्लाउड किचन्स हैं उनमें जो खाना होता है वो आता है डीप फ्रीज से। जी हाँ, इट इज फ्रोजन, उसको गर्म करके अच्छी लुक दे करके पैक करके दे दिया जाता है आपके लिए। तो इसलिए क्लाउड किचन से ऑर्डर किया हुआ खाना कितना हेल्दी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, सोचिए। एक मेले में एक पिताजी अपने बच्चे को स्पेशल स्मोक्ड बिस्किट लेकर देते हैं कि मेरा बच्चा खाएगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा जी। लेकिन ये स्मोक्ड बिस्किट खा करके बच्चा वहीं कभी फेंट हो गया, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। ऐसी कई कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कि आज इंडिया में भतेरों बिकती हैं, और कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स उसको मुंह पे लगाए होते हैं, डुक 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 उसको पी रहे होते हैं। हमें लगता है वाह, यही है राइट चॉइस, हमको ही पीना चाहिए इसको। लेकिन इनके अंदर शुगर कंटेंट इतना ज्यादा होता है। यही सेम ब्रांड जब यूरोप में या फिर चाइना में या अमेरिका में कई बिकते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन इंडिया में पहुंच करके उसमें ऐसे चीनी घोली जाती है। अरे सो ऐसे फिल्म स्टार्स वैसे खुद पिएंगे फ्रूट जूस, लेकिन ऐड करेंगे कोल्ड ड्रिंक की मुंह में लगा कर डुक 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 डुक, और कहेंगे बस आप भी डुक 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 डुक, आपकी हेल्थ डूब जाती है ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स को पी करके जिसमें एक्सेसिवली शुगर मिलाई गई है। बल्कि अब हमारा शुगर इंटेक इतना बढ़ चुका है कि हमारी पिछली जनरेशन जितनी चीनी 30 दिन में खाती थी, आज इंडियंस एक ही दिन में उतनी शुगर कंज्यूम कर लेते हैं, इतनी चीनी खा लेते हैं हम लोग। आज भारत के अंदर 4,20,000 डेथ्स हो जाती है, मृत्यु हो जाती है हर साल बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग अनहाइजीनिक फूड। यस, क्योंकि 400 BC का सारा काम है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स भी कैसा है, 420,000 डेथ्स एवरी ईयर। बल्कि एक सर्वे के अनुसार इंडिया के अंदर करीब 5.5 लाख ऐसे फूड वेंडर्स हैं जो कि हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, और वहां लोग पहुंचे होते हैं स्वाद लेने के लिए। सो नूडल्स तो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है जी। सो वैसे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड्स हर रोज हमें 2000 mg से ज्यादा सोडियम कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक नूडल के पैकेट के अंदर होता है 1800 mg सोडियम। तो सोचिए, आपके एक पैकेट ने अगर सारी खपत पूरी कर दी तो उसके बाद जो होने वाला है वो एक्सेसिव ही होगा, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और आटा बिस्किट तो हम सब चाहते हैं जी, यस, चाय के साथ डुबो डुबो करके आटा बिस्किट, लेकिन ये आटा बिस्किट बनते हैं ज्यादातर पाम ऑयल से, और पाम ऑयल हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए बिस्किट्स भी अच्छे नहीं है। आप देखिए, बिस्किट पड़े रहते हैं, उन पे कोई फंगस भी नहीं लगती, तो यानी इवन कीटाणु को भी बताया कि उसके अंदर कुछ नहीं है। गजब बेइज्जती है। लेकिन हम बड़े चाव से खाते हैं ऐसे पाम ऑयल से बने हुए
बिस्किट्स। बल्कि एक भक्त था, कोविड के समय में अपने गांव चला गया जी, तो पीछे आटे की जो बोरी थी वो तो वैसी की वैसी रह गई, और ये बहुत ही फेमस ब्रांड का आटा था, और 6 महीने बाद आया, इस आटे के अंदर कोई कीड़ा नहीं लगा, क्योंकि कीड़ों को भी अकल है, इस आटे के अंदर कुछ नहीं है, इसका सब निकाल दिया गया है। अब इस आटे के अंदर कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, तू समझा? हाँ, आप खुद ही सोच लीजिए जी। बल्कि आजकल जो हम गड़बड़ खाते हैं, सॉरी बर्गर खाते हैं, वो इतना गड़बड़ होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि बर्गर के ऊपर लावा डाला गया, उसके बावजूद भी वो बर्गर में झुकेगा नहीं, वो पिघला ही नहीं। तो सोचिए ऐसा बर्गर आपकी आंतों में कितनी गड़बड़ करने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको बड़ा चस्का है कि हम बाहर खाएंगे जी, यहाँ खाएंगे वहां खाएंगे, वेल यू शुड चेक दी हाइजीन स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंडर। और बेस्ट तो ये है कि हम बाहर से खाना ना खाएं, बल्कि घर में ही बना करके खाएं। यस, ताजा पौष्टिक खाना जिसमें पति पत्नी हो या माँ बेटा हो या फिर भाई बहन हो, सब मिलकर के कुकिंग करेंगे। यस, और फिर हम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे और प्रसाद के रूप में उसको पाएंगे। तो इसलिए भक्ति बहुत ही विशेष है। रीजन बीइंग, भक्ति देखते हैं कि वेल कलयुग के लोग हैं, खाना पीना बड़ा पसंद है जी, तो इसलिए बनाओ, टेस्टी बनाओ, भगवान को भोग लगा करके शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का प्रसाद पाओ। सो नीदर बी नॉन वेजिटेरियन नॉर वेजिटेरियन, बी प्रसादिटेरियन, यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करें, स्वादिष्ट, यस, फुल ऑफ वैरायटी। आप इस्कॉन टेम्पल में आइए, वी गेट टू सी सो मच ऑफ वैरायटी, टेस्टी फूड, न्यूट्रिशियस फूड एंड विद मर्सी, भगवान की कृपा से युक्त फूड। ऐसा खाना हमें खाना चाहिए जो कि प्रसाद है वास्तव में। सो प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। यस, अब बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं हमें वहां से खाना है, हमें यहाँ से खाना है। अरे अगर हम घर में ही टेस्टी खाना देंगे उनको, तो बच्चे ये डिमांड ही नहीं करेंगे हमको वहां से चाहिए वहां से चाहिए। तो इसलिए चाहे कोई मैन हो या विमेन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कुकिंग स्किल तो सबको आने चाहिए जी। यस, तो इसीलिए हमें घर में इतना पौष्टिक स्वादिष्ट खाना बनाना चाहिए कि बच्चे कहें हमें जाना नहीं कहीं जी, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो घर पे रह करके आप स्वादिष्ट, न्यूट्रिशियस और साथ ही स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग प्रसादम बनाइए, और इस प्रकार से अपना भी ध्यान रखिए और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। अभी वो अरे कृष्णा, आप कौन कौन स्ट्रीट फूड खाने जाएगा बाहर? नहीं, इसको देखने के बाद कुछ बचा है हमारे पास? ये इंडिया के स्ट्रीट फूड्स की हालत है। तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, और बहुत मुश्किल है आजकल ये हेल्थ, जैसे अभी हमने सुना हार्ट अटैक का अचानक से, तो ये बहुत कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हमारे लिए भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए सभी वक्त। मुझे लगता है सब चले ही गए, लगता है कोई भी वीडियो देख नहीं पाया पूरी। ये प्रभु जी हमने देखी। सबने वीडियो ऑडियो सब ऑफ कर लिए, लगता है सब कोई है ही नहीं क्लास के अंदर। हरे कृष्णा, कोई है? सब चले गए। कृष्णा प्रभु जी। देखा प्रभु जी, तीन लोग हैं। 35 लोग थे प्रभु जी। 40। दो चार लोग। ठीक है, तो आज हमने बस हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करी, और तात्पर्य में कुछ विशेष था नहीं। मैंने एक मीटिंग करनी थी, वैसे मेरी इच्छा थी पहले मैं एडमिन मीटिंग में ये बात करूं, पर कोई बात नहीं, सबके साथ भी मीटिंग हो सकती है। आई होप अभी आदिनारायण प्रभु जी हैं हमारे बीच में। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेफ्ट हो गया लेकिन अच्छा अच्छा, तुरंत लेफ्ट हो गया। वो कोई नेटवर्क इशू हो गया फिर। आदिनारायण प्रभु को आने देते हैं। साधना माता जी म्यूट करिए।
आदिनारायण प्रभु जी को फोन करिए फिर कोई। प्रभु जी भी लेफ्ट हो गए हैं। प्रभु जी तो आ गए हैं। हरे कृष्णा, आदिनारायण प्रभु जी आ रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए। आप सभी के सामने वो बात थोड़ी करेंगे, हम सभी से डिस्कस करेंगे, तो सभी कृपया बने रहिएगा। जो भक्त लोग लेफ्ट हो गए, चलो क्या कर सकते हैं, जो भक्त हैं वही अपनी अपनी राय देंगे। फिर कोई भक्त कीर्तन कर लें जब तक प्रभु जी आ रहे हैं। प्रभु जी आप ही कोई भजन सुना दीजिए, चाहे आप ही काम कुछ कर लीजिए प्रभु जी। हम हरे कृष्णा का कीर्तन कर लेते हैं। जी हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज सब कोई, माइक म्यूट। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबके बेटा। तो बात ये करनी थी, आदिनारायण प्रभु जी भी हमारे बीच में हैं और रेखा माता जी भी, रंजना माता जी भी हैं और भी सीनियर भक्त जितने हैं सभी हमारे बीच में हैं। तो बात ये थी कि कल परसों ही मेरी बात हो रही थी एक माता जी से, ग्रुप में ही, ग्रुप के एक माता जी से, 1-2 और भी भक्तों से पहले बात हुई थी। इस बारे में हमने पहले भी बात की थी, आदिनारायण प्रभु जी ने मीटिंग में ही करी थी कि हमारी जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा है वो काफ़ी स्लो चल रही है। जैसे इसको जब स्टार्ट किया गया था तो पहले आप लोग अलग तरीके से करते थे, बट मेरे आने के बाद में जैसे मंदिर में क्लासेस होती हैं, इस्कॉन के किसी भी टेम्पल में आप जाते हैं, वहाँ जो भागवतम क्लासेस होती हैं, उधर क्या होता है, स्टार्टिंग में वो जो भी स्पीकर होते हैं वो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर वो जय राधा माधव गाते हैं, फिर वो श्लोक पढ़ते हैं, फिर वो श्लोक सब भक्तों से पढ़ाते हैं, उसके बाद में फिर वो उसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर वो प्रार्थनाएं करते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। करीब 1 घंटे तक यही चलता है, उसके ऊपर फिर चर्चा होती है, उससे कई सारे दृष्टांत दिए जाते हैं, फिलॉसफी समझाई जाती है। तो इस तरह से फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं, उसके बाद में समापन होता है। तो मंदिरों के अंदर यही तरीका होता है क्लासेस का, तो मुझे यही वाला तरीका आता था, तो हमने इसी तरह से शुरू किया था। पर एक क्लास अगर आप में से किसी ने देखा हो तो जो हमारा यूट्यूब का चैनल है श्रीमद् भागवतम वाला, उसमें आप देखेंगे उसमें पहले भी एक क्लास चलती थी जो शाम के समय चलती थी। वो ऑनलाइन मैं अकेले ही करता था, उसमें कोई ग्रुप नहीं था मेरे पास, वो मैं खाली यूट्यूब लाइव से करता था। जो लोग लाइव सुनते थे उसको वो सब आके सुनते थे डेली। तो उसमें मैं क्या करता था, उसमें खाली उसमें ना मैं श्लोक पढ़ता था ना मैं तात्पर्य पढ़ता था, सिर्फ भागवतम का अनुवाद पढ़ता था। उस अनुवाद में कुछ समझाने लायक होता था तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए थोड़ा उस फिलॉसफी को समझा के फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। तो उससे क्या होता था, उससे लगभग एक एक अध्याय एक एक दिन में या 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाता था। तो अभी जैसे एक माता जी से जो मेरी बात हुई थी कि एक प्रभु जी ने, शायद आई थिंक सुशांत प्रभु जी ने भी एक भागवतम क्लास शुरू की है और भगवत गीता उनकी कंप्लीट हो गई थी। तो वो बता रही थी कि कुछ महीनों के अंदर ही वो तो तृतीय स्कंद पर भी आ गए, तृतीय अध्याय पर, पता नहीं स्कंद पर आ गए शायद वो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें, मतलब जल्दी-जल्दी वो सारा कवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो हमारी जो बातें हुई थी कि सब चीज़ें ठीक से समझनी चाहिए, डिटेल में हमको सब समझ में आना चाहिए, हमको जल्दीबाज़ी नहीं करनी चाहिए। तो इस वज़ह से हमने इसको स्लो ही रखा था। बट उसका परिणाम ये हुआ था कि कई भक्त जो हैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब अपना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये मतलब आगे का जो है वो हमको पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, कब होगा, क्या होगा। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी भी शेड्यूल में बहुत व्यस्तता हो जाती है। व्यस्तता के कारण कई बार क्लास नहीं हो पाती, कल भी नहीं हम आ पाए, और भी हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन ऐसा हो ही जाता है जब हम नहीं आ पाते हैं। तो रोज़ का एक श्लोक करना, और ये नए भक्तों के लिए तो किया गया था शुरुआत में, आप सब अब नए रहे नहीं हैं, लगभग सारी फिलॉसफी सबको पता चली गई है, वही बातें बार-बार आ रही हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस वाले तरीके से चल सकते हैं आगे, जिसमें हम श्लोक भी नहीं पढ़ेंगे, तात्पर्य भी नहीं पढ़ेंगे,
और भागवतम को कथा की तरह से आगे बढ़ाएंगे। जैसे भागवत कथा होती है उसमें प्रभुपाद जी की भागवतम पढ़ेंगे। इसमें जो जो भी अनुवाद आता जाएगा, बीच में कुछ समझाने लायक होगा, कोई प्रश्न होगा तो सबको मौका होगा कि बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे अनुवाद पढ़ लिया उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस अनुवाद पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए या इसका लिंक नहीं बना, तो आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं, प्रभु जी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा, ये चीज़ क्या है। और कहीं पे अगर कोई ऐसा अनुवाद आता है जो मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली अब भागवतम तो बहुत बड़े-बड़े भक्तों के सोच समझने का विषय है, तो उसका हम तात्पर्य भी पढ़ लेंगे बीच में, जो तात्पर्य पढ़ने वाले होंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा फास्ट पेस पे चल सकते हैं, भक्तों में थोड़ा इंटरेस्ट बन सकता है। और अगर बीच में 1 आधे दिन की छुट्टी हो भी जाए तो इतना कोई मतलब उसका खालीपन नहीं लगेगा, क्योंकि हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे हफ्ते में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो एक दिन हम थोड़ा कोई और टॉपिक पढ़ के, या हम उन्हीं श्लोकों का, जो श्लोक हमने पीछे पढ़े हैं उन्हीं के तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से मतलब ये मुझे एक सॉल्यूशन लग रहा है। इसमें सभी भक्तों की राय चाहिए कि जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, या फिर हम थोड़ा फास्ट स्पीड में भी श्रीमद् भागवतम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी प्रार्थना यही है, जो भी भक्त लोग अभी राय देने वाले हैं उन सबसे यही प्रार्थना है कि आप सिर्फ अपनी राय दें, बाकी भक्तों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। कोई डोमिनेंट ना हो, कोई क्रोध ना करे, कोई किसी को मूर्ख ना कहे या किसी की कोई गलती ना निकाले। सबको अपनी-अपनी राय देने का ही अधिकार है। दूसरा व्यक्ति जो राय देने वाला है उसके बारे में आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि जो लोग ऐसा कहेंगे वो तो इसलिए कहेंगे, पर हमें ये हमारे लिए यही सही है। आपको सिर्फ अपनी राय देनी है कि आपको क्या लगता है। और मैं चाहूँगा सभी भक्त राय दें। पहले हम एडमिन्स की राय लेंगे। सभी भक्त अपनी-अपनी राय देंगे कि आपको कैसा लगता है, और एडमिन से भी प्रार्थना है कि हम देखें कि भक्तों की क्या इच्छा है, उसके अनुसार हम फिर उसके बाद अनुसंधान करें। उसके बाद अपनी एडमिन मीटिंग होगी। कुछ भी अभी फाइनल नहीं होगा, अभी सिर्फ राय ली जाएगी। फिर एडमिन मीटिंग में डिस्कस करके जैसा ठीक लगेगा वैसा आगे किया जाएगा। तो सबसे वरिष्ठ होने के नाते पहले आदिनारायण प्रभु जी को हम आमंत्रित करेंगे। प्रभु जी अपनी राय दें इस विषय में। हरे कृष्ण दल। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे विचार से रबड़ी खाने की जो हमें टेस्ट आ गया ना, उसके बाद हमें करेला खिलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे हम चल रहे हैं ना, ये चाय कछुआ की चाल है और हमारे दिमाग में घुस रहा है। कछुआ चाल हमें मंजूर है, कोई बात नहीं। और ये उससे हम एक टारगेट बना बोले, एक दिन में जो बड़ा श्लोक है एक दिन में 1 श्लोक करेंगे, और अगर छोटा श्लोक है एक दिन में 2 श्लोक कर लेंगे। पर कम से कम जो हम पढ़ रहे हैं प्रभु जी, उसको हमारे दिमाग में तो आना चाहिए। वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए ना, भाई हम पढ़ रहे हैं बस पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेरा तो ये मत है, जैसे चल रहे हैं हम चला जाए, चाहे इसे थोड़ा पेस बढ़ा दिया जाए इसका थोड़ा सा। भाई एक अगर बड़ा श्लोक है एक दिन में 1 श्लोक कर लिया जाए, छोटा श्लोक है तो एक दिन में 2 श्लोक कर लिए जाए। मेरा तो ये मत है प्रभु जी, आगे भक्तों का मत है। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो ये प्रभु जी के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, मैं प्रभु जी का पूरा सम्मान करता हूँ, मगर फिर भी मैं चाहूंगा सभी भक्त अपने अपने विचार प्रकट करें। तो रेखा माता जी, आप भी वरिष्ठ होने के नाते अपना विचार दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे भी यही लगता है कि जल्दी-जल्दी पूरा करके क्या करना है। अगर हम जल्दी-जल्दी में उसका आकलन नहीं कर पाए और अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या है, जितना जैसे चल रहा है वैसे अच्छा है प्रभु जी। लेकिन आपके आने से पहले हम अगर श्लोका रिसाइट करेंगे, तो आपका जो समय जाता है हमारे क्लास में ये श्लोक पढ़वाना वो बच जाएगा। बस यही मेरा है कि आपके आने से पहले श्लोका हो जाएगा। और आप जैसे बता रहे हैं पहले से, अभी इन दिनों में तो आपने थोड़ा कम बताना शुरू किया है प्रभु जी, थोड़ा-सा चेंज दिखाई दे रहा है पहले से, लेकिन पहले जैसे चल रहा था वैसे ही ज़्यादा अच्छा है प्रभु जी। क्योंकि वही कि 100 बातें सुनते हैं तब जाके हमारे मन में 10 बातें आती है प्रभु जी। तो ये जल्दी-जल्दी पूरा करने के लिए कुछ वजूद ही नहीं है, उसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और सुशांत प्रभु जी की बात ही अलग है, उनको जल्दी-जल्दी पूरा करना होगा,
उनका और आपका कुछ कंपैरिजन है ही नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, कंपैरिजन में कोई क्लासेस नहीं है। उनको भागवतम के लिए पहले हमने बोला था जब हम जो गोवर्धन इको विलेज से जुड़े थे, उसी वक़्त हम भगवत गीता और भागवतम के लिए ही वहाँ पे जुड़े थे, तब जाके उन्होंने शुरू किया है। और ऐसा कुछ नहीं, उनको मंदिर की भी सेवाएँ होती है, वो ब्रह्मचारी सन्यासी है, तो उनको वो जल्दी-जल्दी पूरा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उनका कि उनका और आपका, उनकी क्लास जैसे ही हमारा क्लास हो, ऐसा है ही नहीं है प्रभु जी। और जैसे देखो रात के समय में 8 से 9 बजे तो बहुत सारे डिवोटीज़ आते भी नहीं क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 भक्त रहते हैं। तो जो भी बता रहे हैं आपको कि उनके यहाँ ज़्यादा हो रहा है जल्दी-जल्दी, तो वो जल्दी-जल्दी की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। बाकी आप जैसा अच्छा समझे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मैंने सोचा था माताजी कम से कम इसके पक्ष में बोलेंगे, मगर माताजी ने भी यही कहा कि पहले वाले नहीं ठीक। प्रभु जी, बहुत ज़्यादा पढ़ने और सुनने में क्या ये होता है, हमें वो ये करना चाहिए, जल्दी-जल्दी पूरा करने में कुछ है ही नहीं प्रभु जी। देखो गीता मैं 108 बार पढ़ूँगी और मुझे कुछ उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में मुझे उसमें से क्या अप्लाई करना है। तो वो गीता 108 बार पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा ना प्रभु जी। तो वैसे ही भागवतम का है, भागवतम प्रभुपाद जी ही बोलते हैं ना पहले भूमिका में ही, श्लोका बाय श्लोका, खंड बाय खंड धीरे-धीरे ये कर लो और एक श्लोका अच्छे से समझे तब जाके दूसरे श्लोका पे जाओ। तो ये प्रभुपाद जी ने खुद बताया है, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमें तो उतनी रुचि आपसे ही मिल रही है, भागवतम में रस आने का मन हो रहा है प्रभु जी। तो हरे धन्यवाद कृष्ण, आपका। आप निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। जी प्रभु जी। धन्यवाद माताजी। जी फिर जी भी प्रभु जी, कहते हैं ना जी। सहज पके सो मीठा होए, तो सहज पकना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप दोनों की बात बिल्कुल सही है और जो भी आपने कहा वो बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन बात ये हो रही है जैसे हम एक 2 चीज़ें होती है ना, एक तो होती है ऑफलाइन क्लास जब हम सामने बैठ के करते हैं, एक होती है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में इतना ध्यान लगता नहीं है मोबाइल का। अब जैसे फिर मैं यही कहूँगा कि ये व्यक्तिगत जैसे दोनों ही एडमिन्स बहुत ध्यान से सुनते हैं बैठ के, तो हो सकता है ये तो पूरा ध्यान से सुनते हैं, इनके अंदर बात जा रही है या ये पूरा डूब जाते हैं उसमें, वो पूरा माहौल बनता है। पर ज़्यादातर भक्त जैसे वर्किंग होते हैं या जो इधर-उधर होते हैं, ये जो एजेड भक्त हैं, जिनकी एज हो रही है या और भी भक्त हैं जो इतना ज़्यादा अ, मतलब मोबाइल के आस-पास नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए भी ये मेरा मेरा मतलब उनका भी कंसर्न था कि उनका क्या इस पे राय है। कोई भी भक्त अब ऑब्वियसली ये दोनों ही एडमिन्स ने ये कह दिया तो मुझे लगता नहीं अब कोई उनकी बात काटेगा। तो फिर भी अगर कोई इस बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, एक विचार रख सकते हैं कि हाँ भाई ये पक्ष भी जो है कि थोड़ा खाली अनुवाद वाला जो है या थोड़ा थोड़ा बहुत तात्पर्य वाला भी जो पक्ष है, उसके ऊपर भी अगर कोई प्रकाश डालना चाहता है, तो उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई भक्त ना, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनका खंडन कर रहे हैं या आप एक कोई अपराध कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आपके कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा बोलने के बाद भी ऐसी चलती रहेंगी। तो एक पक्ष रखना बड़ा आवश्यक होता है। कई भक्त बोल नहीं पाते, मुझे ये भी पता है कि वो नहीं बोल पाते क्योंकि या तो उनको बोलना आता नहीं है, वो बोलना नहीं आता मतलब वो बोलते हैं तो वो बोलना कुछ चाहते हैं, थोड़ा अपराधजनक हो जाता है तो वो प्रेफ़र करते हैं हम ना ही बोलें, हमारा बोलना थोड़ा बुरा लग जाता है किसी को या कोई हर्ट हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति बोल इसलिए भी नहीं पाते क्योंकि वो सोचते हैं बड़े हैं या यहाँ पे ऐसा है, इधर बोलना ठीक नहीं है, कोई कोई व्यक्तिगत कोई बात ले लेता है, कई बार किसी व्यक्ति विशेष पे चली जाती हैं बातें। बट फिर भी मैं आमंत्रित करूँगा, कोई भी भक्त अगर उस पक्ष में भी कुछ कोई पॉइंट्स देना चाहते हैं कि वो किस लिए वो सही है, एक डिबेट टाइप का ही समझ लीजिए इसको। तो उस पक्ष से भी कोई भक्त सभी आमंत्रित हैं इस विषय में, सभी अपने विचार दे सकते हैं। जी, प्रभु तो जी, अगर थोड़ा हम जैसे हमारा पेस कम हो गया ना, मेरा एक विचार और भी है। जैसे आपने पूछा, सॉरी टू इंटरप्ट, बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कि थोड़ा हम अगर कोशिश करें रेगुलर होने की, तो उससे भी ज्यादा थोड़ा हम जो श्लोक हम 2 हफ्ते में 2-3 श्लोक पढ़ते हैं, वो तो उसमें 4-5 श्लोक पढ़ सकेंगे। जी, मैं समझ रहा हूँ। जी प्रभु जी। मैं भी वही काम करता हूँ थोड़ा।
जी हाँ, आप समझ बिजी हैं, मैं जानता हूँ आप बिजी हैं, काफी बिजी हैं प्रभु जी। आपके लिए तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल से निकाल पा रहे हैं आप टाइम, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी भी। पर थोड़ा सा अगर हम रेगुलर हो जाएं तो ज्यादा बेटर होगा प्रभु जी, तो उसमें से समझ हम थोड़ा पेस हमारा थोड़ा और हो जाएगा। ये धन्यवाद। बड़ा वैलिड पॉइंट है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे भी एक एक बार लगता था जल्दी जल्दी सुनने का, मेरी एज भी 59 हो गया, जीने का कोई मकसद है, मरने से पहले सब स्कंद सुन के जाऊं ऐसा लगता था। बाद में आज 5 से 6 महीने से पार्थ सारथी उसमें ज्वाइन हुई हूँ, वो अच्छा लगता है, एकदम स्लो होता है उसमें। अभी पृथु महाराज का है 5 महीने से, वही इतना और सुनो और सुनो और सुनो ऐसा लगता है, स्लो होते हैं वो, कितना सुनने में अच्छा लगता है। इसके बाद में अशोक प्रभु जी बोले ना, वही मेरा सम्मत है। और दूसरी बात ये भी समझ में कितने देर दिन जीने का मैं, वही अगर जल्दी भगवान के पास है तो सब स्कंद सुन के ही जाओ, जल्दी हो तो अच्छा है। दोनों भी मन में ऐसा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं तो मंद बुद्धि, ज्ञान भी इतना नहीं है। सुन के पृथ्वीराज महाराज के बारे में इतना अच्छा लग रहा था, 4-5 में वही एक ही सब्जेक्ट, और इतना ज्यादा और सुनो ऐसा होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने दोनों ही पक्षों की बात कर दी। और पार्थ सारथी फाउंडेशन में बीच का रास्ता है, जो हमारे दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, उधर क्या करते हैं, उधर 4-5 श्लोक एक दिन में लेते हैं, और उनका टारगेट होता है कि आज ये 4 श्लोक होंगे। तो वो सारे श्लोक नहीं पढ़ने होते, वो बस उनको जैसे जो भी उनके स्पीकर होते हैं उनको वो बोल देते हैं कि ये 4 श्लोक हैं आज, तो उन 4 श्लोकों को वो पढ़ के आते हैं और वो बस उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ, 3 श्लोक ना 4 श्लोक होता है। हाँ, रोज का इतना होता है, तो अध्याय उनका लगभग थोड़ा जल्दी हो जाता है उससे भी, और उनको सारे श्लोक पढ़ने नहीं होते हैं, रीडिंग नहीं करानी होती है, सबका वो अनुवाद भी सबके साथ ऐसे पढ़ते नहीं है, तात्पर्य भी नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे। मतलब किसी को पढ़ना है तो पढ़ते हैं, किसी को नहीं भी पढ़ना, वो बस खाली उसका सार दे देते हैं, श्लोकों का अनुवाद पढ़ के उसका सार दे देते हैं। तो उनका भी तरीका मतलब वो एक तीसरा ही तरीका है, उसमें वो श्लोक नहीं पढ़ना होता, उसमें तात्पर्य भी नहीं पढ़ना होता, उसमें बस अनुवाद पढ़ना होता है, और वो 4 का उनका टारगेट होता है कि आज ये 4 हैं, तो इन चारों को वो एक दिन में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो वो भी श्लोक पढ़ते हैं, अनुवाद नहीं, ये नहीं पढ़ते, श्लोक पढ़ते हैं। मतलब वो अपने आप पढ़ते हैं, ऐसे रीडिंग करा के सबको ऐसा नहीं करते। हाँ, नहीं, रीडिंग नहीं कराते। हाँ, रीडिंग नहीं कराते वो बस। और उनके यहाँ पे किसी को मतलब बोलना अलाउड नहीं है, जैसे हम बीच बीच में थोड़ा पार्टिसिपेशन कराते हैं बीच बीच में, वो चीजें भी वहाँ नहीं होती है। वहाँ पे लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए बड़ा फॉर्मल होता है, मतलब उनका ना बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है उनका सिस्टम। हाँ, लास्ट 4-5 लोग पूछते हैं। हाँ, जिसको भी कोई प्रश्न होता है वो सारे वो मतलब रखते हैं अपने पास उसको, या एक नोट करके, और एंड में वो उसको डिस्कस करते हैं जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो वो भी एक तरीका है। राधिका माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रीति माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, देखो, जो हमारा अभी जो चल रहा है मोमेंटम, या जो जितनी स्पीड चल रही है उतना भी अच्छा ही है, क्योंकि बोर तो नहीं होते उसमें बिल्कुल भी, और आप जो है सब इधर उधर का एक्स्ट्रा ज्ञान भी हमें उसमें मिल जाता है, जो तात्पर्य से थोड़ा अलग होता है। तो सीखने को तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जैसे हमें पता है 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, तो वो कब हमारे कंप्लीट होंगे? अभी तो हमारा फर्स्ट कैंटो ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसके बाद बाकी कैंटोस भी हैं, तो वो भी हमें जानने हैं। तो वैसे तो कोई भी एक भक्ति कथा, जैसे अभी माता जी बताते पृथु महाराज की, तो एक ही कथा में भी इतना रस है कि हम उसको बहुत बहुत 1 साल तक एक ही कथा को भी सुन सकते हैं। लेकिन बात ये है कि वो फिर कितना, मतलब हम सबके बारे में जाने या सिर्फ एक ही के बारे में जाने, तो मुझे लगता है कि स्पीड अप थोड़ा सा होना चाहिए, कि एक दिन में सिर्फ 1 श्लोक नहीं हो, एटलीस्ट 2-3 श्लोक तो मिनिमम एक ही दिन में 1 घंटे में कवर होने चाहिए। और उसके बाद भी अगर किसी का डाउट रहता है कि किसी तात्पर्य की कोई एक लाइन समझ में नहीं आई,
तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी सभी एडल्ट्स हैं, सबको इतना तो है कि, और प्रभुपाद ने तात्पर्य इतने अच्छे से दिए हैं, इतना एक्सप्लेन करके दिए हैं कि उसमें कुछ अलग से रहता भी नहीं है कि नहीं समझ में आया या कोई एक आधी लाइन नहीं आती है तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो श्लोका तो पढ़े जाए प्रभु जी, अनुवाद भी पढ़े जाए। तात्पर्यों में ये हो सकता है कि आप सार दे सकते हो ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, या एक भक्त ने जैसे पढ़ दिया और आपने उसको समझा दिया। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता प्रभु जी की रिक्वायर्ड है। और बाकी एक माता जी जैसे, लेकिन आपने मना किया किसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन उन्होंने मुझे यही बोला था कि ज्यादा सुनने से हम ये मतलब नहीं होता कि हम ज्यादा समझ जाएंगे, टू द पॉइंट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है और उतना दिमाग में घुस जाता है। तो वैसे उनकी बात थी ये, लेकिन मैं भी सहमत हूँ मतलब उनकी बात से। तो कुछ अपराध मुझसे हुआ है तो मुझे क्षमा करना प्रभु जी, और अशोक प्रभु जी और रेखा माता जी भी। तो मेरी थोड़ी डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में। बाकी है जैसे चल रही है प्रभु जी, अच्छा तो सभी तरह से लगता है, कहीं पे भी हो क्लास में का बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं अगर कहीं पे हाँ, स्कोप थोड़े है चेंजेस तो ज़रूरी हैं, मैं उसी बात के जी। बारे में कर रहा था। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर आपने बताया कि एकदम से एकदम फ़ास्ट भी नहीं, आप लोग एकदम चेंज नहीं चाहते एकदम से, क्योंकि वो रूटीन और वो एक रिदम बनी हुई, एक लय बनी हुई है जो, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। बट थोड़ा-सा स्पीड अप कर सकते हैं, जैसे आदिनारायण प्रभु जी ने भी कहा कि थोड़ा-सा स्पीड अप किया जा सकता है, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जी, रंजना माता जी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों पर गिरनी कहाँ से बतौर इतना। प्रभु जी मेरा तो ये कहना है कि प्रभु जी जैसे चल रहा है बहुत अच्छा है, मतलब जैसे जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका मतलब है स्टैंडर्ड जो है बताने का जो भी है, तो बहुत हाई लेवल का है प्रभु जी। और जैसे आप जो सबसे श्लोक भी पढ़ाते हैं तो अच्छा है ना, सबों को मतलब प्रैक्टिस भी हो रहा है और सब मतलब अच्छे से कर भी रहे हैं मतलब इस चीज में, और वो उनको भी पढ़ना सीख रहे हैं मतलब वो भी। तो ये भी जरूरी है प्रभु जी कि सब श्लोक पढ़ेंगे तो उनको भी मतलब जरूरी है, अच्छा रहेगा मतलब वो इस तरह से उनको आएगा पढ़ना। तो और फिर जैसे मतलब जो भी है अनुवाद है, तात्पर्य है, मतलब प्रभुपाद जी का ऐसा है ना, मतलब उसमें इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है ना, मतलब एक एक चीज में जो आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इतना प्रैक्टिकल चीजें जो हमारे लाइफ से रिलेटेड बताते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है प्रभु जी। खाली फास्ट भागने से या खाली ऐसे करने से तो प्रभु जी फिर वो कोई उतना ये नहीं है, मतलब बोलते हैं ना पेशेंस, धैर्य से सुनने से और धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही अच्छा रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा। मतलब एक दिन ठीक है, एक दिन में एक ही श्लोक जैसे थोड़ा लंबा हुआ तो 2 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जी यही है कि हमें उसको हर चीज़ को इतना गूढ़ रहस्य छुपा होता है ना, कि आप जिस तरह इतना अच्छे से एग्जाम्पल दे के छोटी-छोटी चीज़ में वो स्टोरी बता के, कथा बता के, मतलब हर तरह से वो एनालॉजी बता के जो समझाते हो, तो आपका मतलब बहुत रस आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो। तो आपको बताने का बहुत अच्छा एक्सीलेंट तरीका है प्रभु जी, बहुत मतलब आनंद आता है और लगता है कि बस सुनते ही रहो। तो क्या धीरे-धीरे बढ़ने से भी क्या दिक्कत है प्रभु जी? हमको तो नहीं। और फिर आपका थोड़ा अभी थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है तो हम लोग ठीक है, हम लोग भी जैसे क्लास वगैरह करते हैं तो हम लोग भी श्लोक पढ़ाते हैं सबसे, और हम लोग भी डिस्कशन करते हैं मतलब श्लोक के बारे में कि भाई जिसको जो भी समझ में आता है बताएँ। तो वो भी अच्छा हम लोग का भी हो जाता है और हम लोग भी हर तरह की बातें करते हैं, मतलब कोई भी इनको प्रॉब्लम भी है, कुछ भी है तो अच्छा डिस्कशन होता है। तो हम लोग नहीं भी आ पाते हो तो हम ये नहीं कि हम लोग बोर होते हैं, चाहे हम लोग का वेस्टेज जाता है टाइम। तो ऐसा नहीं है, प्रभु जी भजन कीर्तन भी करते ही हैं। तो हर तरह से मतलब मिक्स ये सब चीज़ होता है ना, तो अच्छा है प्रभु जी, मतलब वो चीज़ वैसा नहीं है। तो मुझे तो लगता है जैसे चल रहा है बहुत अच्छा है प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब हमको फास्ट भागना है, सही करना है। अरे हम मतलब कोई भी एक श्लोक कोई भी चीज़ है, हर चीज़ हमारे लाइफ से रिलेटेड है। तो हम उसको धीरे-धीरे समझ के आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि फास्ट तरीके से उसको बस पूरा करना है किसी तरह से, जैसे ऐसा तो मुझे तो नहीं समझ में आता है। ये सब के क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, कभी-कभी इतना हम लोग का जैसे लेंदी भी हो जाता है, इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है प्रभु जी, जितना आप प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं हर चीज़, मतलब आज ही जैसे आपने बताया फास्ट फूड के बारे में जो अमोली ने कहा, तो कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। मतलब कितनी इसमें मतलब कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्होंने बताई जैसे एकदम से। तो मतलब हर चीज़ मतलब इतना ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए ना, कि हमको उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। खाली बस श्लोक पढ़ लिया, जैसे आप
जो भी श्लोक में बताया जाता है, किसी की जो भी है कथा में, जो भी है मतलब इनका परीक्षित महाराज का है, चाहे भीष्म पितामह का था, कुंती महारानी का था, तो इसके पीछे कितनी चीजें मतलब छुपी हुई है, कितनी चीजें मतलब है इसके पीछे, गहरा ज्ञान है। तो उस चीज को जानना बहुत जरूरी है प्रभु जी। ऐसा नहीं कि हमें बहुत फास्ट भागना है कि हाँ बस किसी तरह से पूरा करना है। तो आपका बताने का तरीका बहुत एक्सीलेंट है प्रभु जी, बहुत सुपर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। रंजना माता जी एकदम माँ की भावना से बात करती हैं कि सब भक्तों को सब श्लोक भी पढ़ने को मिल रहा है, सबको प्रश्न उत्तर करने को भी मिल रहा है, सबके बारे में सोचती हैं। इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को भी बड़ा प्रोत्साहित किया फीडबैक देके। पर कोई ये ना समझे कि मैं कोई डिमोटिवेट हो गया हूँ या मुझे कोई बुरा लगा किसी बात का, या मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ क्लास का, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हमारी इच्छा है कि भक्त लोग, एक होता है ना एक, अगर हम सर्विस कहीं देते तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली चीज होती है। तो जो भक्त लोग हैं वो अगर प्रसन्न हैं, उसी में हमारी प्रसन्नता है। हमारा कोई अपने से कोई ऐसा कोई मतलब मेरे को कोई समस्या नहीं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस तरह से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, उस तरह से। मैं तो हर तरह से कंफर्टेबल हूँ। भक्त लोग प्रसन्न होने चाहिए। आप लोग जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं। और ये तो सबसे मुश्किल काम है कि सारे भक्तों को हम प्रसन्न करें, क्योंकि सभी अब अपने अपने रूटीन के हैं। सभी, कोई हाउसवाइफ है, कोई शॉपकीपर हैं, कोई जो है थोड़े कम एज के हैं, थोड़ा वो जल्दी पसंद करते हैं, कोई थोड़े ज्यादा एज के हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है। तो सभी एज के लोग हैं, सभी अलग अलग परिप्रेक्ष्य के भक्त हैं। तो इसमें क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं फैमिली को क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आप लोग एक परिवार की तरह इस क्लास को मानते हो, और परिवार में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल खुला एकदम, जैसे माता जी ने भी कहा, अभी सब तरह के डिस्कशंस हो जाते हैं। यहाँ पे फास्ट फूड का डिस्कशन हो गया, कभी बच्चों के ऊपर हो जाता है कभी। तो ये एक परिवार वाला एक वो माहौल बना हुआ है। कोई किसी का मरना जीना डिस्कस होता है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी डिस्कस होता है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा था क्लास जैसे होती है, एक क्लास की तरह, बट उससे सब नीरस हो जाएगा, उसमें सब कुछ जी प्रभु जी, है ना, बिल्कुल पारिवारिक वो खत्म हो जाएगा हमारा। बिल्कुल प्रभु जी, हमें थोड़ी कि अपना पूरा करना है बस अपने को। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात माता जी, मैं समझ गया। बस ये है कि परिवार के अपने फायदे भी हैं, बट अपने नुकसान भी हैं। परिवारवाद के नुकसान ये है कि परिवार के अंदर ज्यादा लोग नहीं आ पाते। उसमें फिर क्या होता है ना, हम जितने हैं बस हम उतने ही रह जाते हैं। नए लोग जो आएंगे वो अगर हमारे परिवार की रीति रिवाज परंपराओं को पसंद करेंगे तो ही वो एडजस्ट हो पाएंगे। नहीं तो अगर वो थोड़े डिसिप्लिन वाले होंगे या थोड़ा वो मतलब हम संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। और मुझे जरूरत भी नहीं है संख्या बढ़ाने की। मैं बताऊं, ऐसा मेरा कोई वो विचार नहीं है कि हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा भक्त आ जाएं, बहुत भीड़ बढ़ जाए, बहुत नाम हो जाए। तो इसका भी कोई वो चक्कर नहीं है। ये सब आपके ऊपर है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों का परिवार ज्वाइन किया है। मैंने तो ये ग्रुप बनाया नहीं है, सीधी सी बात। मैं तो खुद आपके इस परिवार का एक सदस्य हूँ। तो मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है लेकर कि बहुत मतलब ग्रुप, क्योंकि ग्रुप के बारे में जितनी जिम्मेदारी वाली चीजें सब आदिनारायण प्रभु के हाथ में रहती है। ज्यादातर वही चिंताएं करते हैं कि ग्रुप में मेंबर्स हैं नहीं है, किसको जोड़ना है, किसको रखना है, क्या हो रहा है, भक्तों को समस्या हो रही है, मैं आ पा रहा हूँ नहीं आ पा रहा हूँ, सारी चीजें ले देकर आदिनारायण प्रभु ही ज्यादातर सोचते हैं। और मेरा ऐसा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है कि अगर ये मतलब आपको जाना पड़ेगा आदिनारायण प्रभु। जी, थोड़ा काम था प्रभु जी। अच्छा, जरूरी काम है तो प्रभु जी फिर हम कभी और कंटिन्यू कर लेंगे। अभी हम इसको आप कीजिए प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। ये तो प्रभु जी कल और भी रहेंगे ना प्रभु जी। मैं कहना ये चाहता हूँ प्रभु जी, आपके आने से पहले हम श्लोक भी कर लेते हैं। एक कई बार आप थोड़ा अगर लेट हो जाते हो तो हम अनुवाद और तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। आप उसमें से मक्खन निकाल के ना हमें परोस देते हो। जैसे भक्त के बस ग्रुप के भक्तों का जैसे इच्छा होगा। मेरा तो मैं तो बस खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि एक भक्त का ऐसा पॉइंट। प्रभु जी, ये सब ना क्षमा करें, ये सब आपका समय बचाने के लिए हम करना चाहते हैं। हमारा खुद का ऐसे नहीं है कि हमारा खुद के लिए ये नहीं शुरू कि आपका जो देखो मंदिर की सेवा है तो उसमें से समय निकाल के आप आते हैं तो आपका समय बच जाए, इसलिए हम श्लोका पढ़वाना या अनुवाद तात्पर्य
थोड़ा सा पढ़ के बैठना चाहते हैं, बाकी वो कुछ तो नहीं मैं है। भी लेकिन ये एक बात है, बीच में मुझे मौका मिला था, फिर भी मैं बीच में बोल रही हूँ, बाद में हमसे फिर से ये श्लोका निकलेगा और हम पढ़ेंगे, ऐसी बात जिंदगी में आएगी या नहीं पता नहीं प्रभु जी। तो जो श्लोका के बारे में आप बताते एक वर्ड टू वर्ड, देखो परीक्षित महाराज के वो भगवान ने दर्शन दिया, उसका तो कुछ तात्पर्य भी नहीं था, उस पर आपने एक क्लास इतनी अच्छे से की तो समझ में आया ना, सूक्ष्म इसमें स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कैसे दर्शन किया, तो ये आपने एक क्लास उस पर डाली, तो वहां पे तो तात्पर्य नहीं था। अगर उसके हिसाब से तो आप वो फिर निकाल ही देंगे आपके बोलने में से, नहीं क्या, उसमें कुछ तात्पर्य नहीं है, ये हो गया चलो हो गया, ऐसे ऐसे नहीं है प्रभु जी। मेरा खुद का है ये, किसी के लिए मैं सोच के नहीं बोल रही हूँ। शायद ही मैं ये जिंदगी में फिर से ये स्कंद, ये अध्याय और ये श्लोका निकाल पाऊंगी आगे आगे जाते जाते। तो जब अभी समय है तो अभी मैं ठीक से करूँ तो अच्छा होगा, ऐसा मेरा भाव है। और जो भी ज्यादा एजेड है ना, उनके लिए भी ये अच्छा ही है प्रभु जी। इतना अच्छे से डीप नॉलेज कहाँ पे मिलेगा हमें, अगर यूट्यूब पे भी सुनेंगे या कहीं पे भी और क्लास के लिए जाएंगे तो वर्ड टू वर्ड कहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो बाकी तो प्रोफेशनल क्लासेस सब जगह है प्रभु जी। तो ये जो आपका शुरू अभी तो इस हफ्ते में या 15 दिन में आपने थोड़ा क्लासेस का मूड चेंज किया है, लेकिन उससे पहले आप बहुत अच्छा सा बहुत डिटेल्स में बताते थे, अभी इन दिनों में थोड़ा सा कम किया है, समझ में आ रहा है प्रभु जी। तो लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी सब भक्त जैसा कहेंगे, सबका कंक्लूजन जो होगा वो हमें स्वीकार्य है प्रभु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें। धन्य प्रणाम। जी जी प्रभु जी, यही कह रहा था भाई, हम श्लोक वगैरह और तात्पर्य उसका भी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप आके एक्सप्लेन कर देते हो, उससे काफी बेटर रहता है, ताकि ये जो श्लोक एक जो 2 दिन में होता था वो आज कल 1 दिन में होने लगा है। और दूसरी बात भक्तों को बता दो, प्रभु जी पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। बहुत सही, मैंने आज देखा प्रभु जी गौरताई के बना रहे, गौर प्रभु जी बना रहे थे, पेंटिंग बनाई थी उन्होंने मंदिर की दीवार पे। अरे क्या गजब की पेंटिंग बना रहे थे, सही में मैं प्रणाम करता हूं प्रभु के चरणों में। ये एक उनका मेरे को गुण और भी पता लगा, ये तो गुण धीरे धीरे पता लग रहे हैं। तो प्रभु मैं प्रभु जी कुल गुण ही गुण है बाबा, यहाँ सब गुण ही गुण है। जी जी कुछ है, वही तो हीरे की खानों में से हीरे ही निकलेंगे ना प्रभु जी। नहीं हीरे की खान है वो पेंटिंग का भगवान का किसी कोई लेना देना नहीं है। पेंटर तो मुझसे भी बहुत बेहतर इस दुनिया में है, मुझे पता है इस बात का। प्रभु जी जो पेंटर वो भाव नहीं डाल सकते जो भाव आपने डाले हैं। नहीं ऐसा नहीं डाल सकता वो भाव जो भाव आपने डाले हैं। आपको बस तारीफ करने का कोई बहाना चाहिए रहता है, और कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, मैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। अदालत की आज की कार्यवाही यहीं पे स्थगित की जाए, फिर अगली तारीख डाली जाए। अगली तारीख कल को करेंगे। नहीं आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। डॉक्टर रेखा माता जी हैं, मैं धन्यवाद। ठीक है, बस कोमल माता जी का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम आज की मुलतवी करेंगे आज की कार्यवाही को, फिर कल हम इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे। जी प्रभु, कल भी यहाँ डिस्कशन कर लेंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सेवक को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी सभी वाला ही मायने है, मतलब मीनिंग है कि धीरे धीरे ही सब ठीक रहेगा, नहीं तो हमारा कछुआ जो हमें जीत जाएगा। अगर हम धीरे धीरे भी जाएंगे तो हमें रैबिट की तरह नहीं चलना है, क्योंकि इससे आप हमें सिर्फ उसी श्लोक के बारे में नहीं बताते हो, आप आगे के जो श्लोक होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। आप हमें बताते हैं ये कैंटो इसमें से लिया गया है, जैसे हम अजामल की अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वो किसी और कैंटो की है, बट आप बता तो रहे हो ना। तो जैसे नैमिषारण्य के जो साधु हैं जिन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, तो वो 1000 साल का लेकर बैठे थे पूरा उनका जो भी होना था। चलो हमारे पास तो 100 साल भी है नहीं है पता नहीं है, बट कुछ तो हमें यहाँ से मिलेगा ही। तो मेरे को लगता है जो आप बता रहे हो वो परफेक्ट ही है, तो ऐसे ही चलेंगे प्रभु जी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आगे का भी बता रहे हो, ये नहीं है कि हम स्टक हुए पड़े हैं, आप एक ब्रीफ सब चीजों का हमें बता रहे हो जो भी होता है। तो ऐसे हमें आनंद आ रहा है, तो आनंद इज इम्पोर्टेंट।
तो वही हमारा भागवतम का जो एसेंस है वो आनंद है, तो वो हम सब लोग ले रहे हैं। तो अगर ये हमसे चला गया स्टार्ट मतलब भागने के चक्कर में, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है प्रभु जी। तो मेरा ख्याल है यही सबसे बेस्ट रहेगा प्रभु जी। हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद कोमल माता जी। आप सबकी बातों को हमने रिकॉर्ड किया, सभी की बातें सुनी हैं, और इसके ऊपर एक बार एक एडमिन मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे, और उसके अनुसार फिर हम इस पे चर्चा करते हैं कि हम कैसे चलेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी बस भक्तों को आते रहिए, फिर ये तो आप आते रहोगे ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ, आप बार बार मेरी दुखती ने उस पे पहुंच जाते हो। आना बंद करना चाहते हो आप। ठीक है, सभी का धन्यवाद। कृतार्थ भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु नाम पावनी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में करोड़ों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आदिनारायण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। मंत्र प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। चंद्रिका माता जी, आपके चरणों में जनक प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा।